हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जंतु का भ्रौणिकी विकास उस जीव की जाति के जैविक विकास की पुनरावृत्ति करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे एक एक कथन दिया गया है जिसे हम पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं और इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। पुनरावृत्ति सिद्धांत पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए हम जानते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत को कि यह क्या होता है। तो ये जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है यह हीकल द्वारा दिया गया था। हीकल ने इसे प्रतिपादित किया था तथा इसमें इन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत को देने के लिए इन्होंने विभिन्न जीवों की जो भ्रूण अवस्था होती है या भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था का अध्ययन इन्होंने किया तथा इसमें इन्होंने क्या देखा है, इसमें इन्होंने देखा कि जीव के जैविक विकास की पुनरावृत्ति होती है। जीव के जो जैविक विकास है, जैविक विकास की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति, इसी कारण से इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जीव जब अपनी भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण, तो वह भ्रूण अवस्था में अपने पूर्वज, जो उसके पूर्वज होता है अर्थात जहां से उसका विकास हुआ होता है, तो अपने पूर्वज के इतिहास को दोहराता है। अपने पूर्वज के इतिहास को वो क्या करता है? दोहराता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जंतु का भ्रौणिकी विकास अर्थात भ्रूण का जो विकास है उस जीव की जाति के जैविक विकास की पुनरावृत्ति करता है। तो वो जो भ्रूण है वो अपने पूर्वज के इतिहास को, जिस प्रकार से वो रहे थे उस प्रकार से वो अपने विकास को दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।